और उसका सदैव साथ में रहने वाला अंगरक्षक हो, तो प्रजा वर्ग में उसकी मान्यता कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो यही बताया कि फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, फोर्थ क्लास दास दासी भी होते हैं। जो बड़े बड़े चांडाल होते हैं राजघराने के, उनके घरों में भी दास दासियां देखे जाते हैं। वो कौन से क्लास के हुए? फोर्थ क्लास के। फिर प्रजा भी 4 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ये कैटेगरीज हैं राजधानी की। वो राजधानी में सब चाहिए। तो 8 तो ये विशेष आत्माएं हैं। बाप की वर्षे की ऊंचाइयों को पाने वाली, परंतु उनकी प्रजा भी तो होगी, है? वो भी है। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है कब? 36 में, 47 में, 76 में, या कब है? 2028 में पूरी राजधानी अगर 28 में होगी, जिसको बोला कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40 वर्ष। तुम बच्चों, तो 1-2 के लिए कहा या ज्यादा के लिए कहा? 8 के लिए कहा। जो 8 हैं वो संपन्न आत्मिक स्टेज वाले होने चाहिए या नंबरवार की स्टेज में होंगे? है संपन्न स्टेज वाले। ऐसी संपन्न स्टेज वाले होंगे कि सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन अंत तक भी वो 8 बच्चे बाप के सहयोगी रहेंगे। इसलिए बोला है, कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुख में रहते हैं। जिनके लिए अभी भी बोलते हैं कि बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते और बाप के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते। क्या मतलब है? बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते। क्या मतलब? कि बच्चों की आंखों से बाप अगर ओझल हो जाए तो बच्चे भाग जाएंगे, है? तो क्या मतलब है? हाँ, संपर्क कायम रहेगा। जब चाहे तब संपर्क जोड़ सकते हैं। उनका संपर्क कभी टूटेगा नहीं। इसलिए 2000 की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया। दुनिया वाले समझते हैं कि बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप बच्चों से कभी ओझल नहीं हो सकता। बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष हैं। मैंने 98-2000 में जो हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, खास एडवांस में अर्धविनाश हुआ, उसके बाद भी
बाप बच्चों के सामने मौजूद रहता है या ओझल रहता है? मौजूद रहने का मतलब यह है कि द्वापर से भी जो जन्म होते हैं वो 8 बच्चे बाप के राजघराने के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं? बाप के दिल में समाकर रहते हैं या बाप के दिल से दूर हो जाते हैं? समा के रहते हैं। तो बोला बाप दादा का। किसका किसका? बाप दादा का। तो कौन से बाप दादा का बोला होगा? राम बाप का। राम बाप है देवान में बोल रहे कि आत्मिक स्थिति में बोल रहे है? राम वाली आत्मा आत्मिक स्टेज धारण करके बैठेंगे तो राम वाली आत्मा बाप है या बड़ा भाई है? है? बड़ा भाई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़ा भाई भी बाप की नामौजूदगी में बाप समान कहा जाता है। तो अभी तो बाप मौजूद है या नहीं है? है? अरे बाप है या नहीं मौजूद है? है, आत्माओं का बाप तो मौजूद है, संगम युग में ही है, यहाँ ही है। वापस परम धाम में तो नहीं चला गया। काम पूरा किए बगैर जा ही नहीं सकते। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे, साथ लेकर जाएंगे। तो बाप ने जो वायदा किया है वो वायदा बीच में तोड़ देंगे क्या? है? तो बेबी बच्चों ने तो 18 जनवरी 69 को ही समझ लिया कि बाप चले गए। और 76 की घोषणा के बाद तो बिल्कुल ही पक्का हो गया कि विनाश हुआ नहीं है और लक्ष्मी नारायण का जन्म कहीं हुआ नहीं। तो सारा ज्ञान झूठा। ज्ञान के ऊपर से, मुरली के ऊपर से श्रद्धा विश्वास उसी समय से उखड़ गया। हाँ, ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है, वो उसी को ही भगवान बाप समझ के बैठ गए। वो ही कृष्ण भगवान हो गया। कृष्ण भगवान बनाने की शूटिंग किसने कर दी? है? ब्राह्मणों ने की या दुनिया वालों ने? ब्राह्मणों ने कर दी। अब असल में बाप दादा समझ में आता है उन बच्चों को जो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। आत्मिक स्टेज में जो भी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उनमें बड़ा बच्चा बड़ा भाई है और सब हम आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है, जिससे हम ज्ञान का वर्षा ले रहे हैं नंबरवार। इसलिए बोला कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। बाप के प्रॉपर्टी जो निराकार बाप है, निराकार की निराकार प्रॉपर्टी है ज्ञान की, उससे प्यार नहीं तो जैसे भगवान से भी प्यार नहीं। भगवान से प्यार है तो भगवान का वर्षा मिलेगा। बेहद का बाप है, बेहद ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो हमारा बाप भी है कौन? अरे जल्दी से मुख से नहीं निकलता। शिव बाप। और हमारा दादा भी है कौन? राम वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप। ये हमारे ओरिजिनल बाप दादा हैं। हम ओरिजिन में
आत्मा है या शरीर है? ओरिजिन में अगर हम आत्मा हैं और प्रैक्टिकल ये धारणा भी है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और ये धारणा ज्यादा समय पक्की भी रहती है, तो हमारी बुद्धि में बाप दादा भी पक्का बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? कोई भी पूछे तुम्हारा बाप कौन है? तो बताओ, हम हैं निराकार आत्मा। हम निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव। हम हैं बिंदी, हमारा बाप भी बिंदी। अंतर क्या है? हम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं। और हम आत्माओं में हीरो पार्टधारी आत्मा राम बाप है। वो हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप तब बनता है जब सुप्रीम सोल बाप शूटिंग करा करके इस सृष्टि से वापस चला जाता है। उसकी नामौजूदगी में वो बड़ा भाई हमारा बाप समान बन जाता है। इसलिए एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया की कोई देवात्मा, कोई मनुष्य आत्मा, कोई धर्म पिता, कोई राक्षसी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। यही परंपरा आज भी दुनिया में चल रही है। एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। शिवराम एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले, बच्चों का नाम नहीं देते। बच्चे अपने नाम को उजागर नहीं करते। किसका नाम बाला करते? बाप का नाम बाला करते। फर्म का नाम रखेंगे, उसमें अपना नाम ऐड नहीं करेंगे। तो बाप दादा समझ में